राधे राधे गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। आपका स्वागत है एक और एक न्यू व्लॉग में गाइस। तो आज होली है तो मैं बहुत लेट विश कर रही हूँ सबको। संध्या संध्या के वक्त में विश कर रही हूँ गाइस, क्योंकि सुबह से मेरे को टाइम नहीं लगा व्लॉग बनाने का। तो मैंने कहा सोचा कि अभी मैं व्लॉग बनाती हूँ, क्योंकि संध्या आरती की है मैंने श्री जी की, तो संध्या के भी आपको दर्शन करवाऊंगी, सुबह के लाल जी के भी दर्शन करवाऊंगी। सो गाइस हमने ज़्यादा तो कुछ नहीं किया है, सो थोड़ा बहुत ही किया है। और सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल आप सबको होली की खूब 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 मंगल बधाई सबको गाइस। तो मैं आपको पहले लालजू के दर्शन करवाती हूँ, पहले लाडली की करवाती हूँ, फिर लालजू की करवाती हूँ, फिर सब मंदिर के करवाती हूँ। सो गाइस पहले आप लाडली के दर्शन करो, फिर लालजू के दर्शन करो, फिर आपसे हम बात करेंगे गाइस। पहले आप लाडली के दर्शन कर लो, फिर मैं आपको बताती हूँ कि आज का दिन कैसा रहा हमारा। गाइस ये हमारे प्यारों के दर्शन। आज इन्होंने फूलों की होली खेली है गाइस। मैंने इनको रंग लगाया है, बट बहुत बहुत कम रंग लगाया है, टीका ही लगाया है गाइस उनको, लालजू को मैंने। ये देखो गाइस हमारे में स्पेस थोड़ी सी कम है, इसलिए मैंने ये ऐसे ही मतलब लगा, पूरा ढका हुआ था फूलों के साथ, लेकिन बीच बीच में से फूल अब थोड़े से नीचे गिर गए हैं। सो गाइस ये है संध्या आरती के दर्शन, आप देख सकते हो। आज मंदिर के भी दर्शन इतने दिनों बाद करवाए हैं गाइस, मेरे को टाइम नहीं मिला था, उसके लिए सॉरी गाइस। लेकिन आप आज दर्शन कर सकते हो लालजू के, हमारी प्यारों के। हमारी प्यारों देख सकते हो आप, बहुत प्यारी लग रही हैं आज। और आज गाइस गुलाब में इतनी सुंदर लग रही है ना श्री जी, क्या ही बताऊँ, उनका रूप इतना प्यारा लग रहा है। और ये है हमारे खाटू बाबा गाइस, दर्शन करिए श्याम बाबा के। और ये गुरु जी के दर्शन करिए। और ये हमारी जीरी वाली माता है गाइस, उनके भी दर्शन कर सकते हैं आप। सो गाइस ये मम्मा हैप्पी होली करो। सो गाइस मम्मा को टाइम नहीं लगा है, मुझे भी टाइम नहीं लगा है सुबह होली विश करने का सबको। गाइस मम्मा बोले लोगों ने कहना कि अभी होली विश करने का टाइम लगा है, तो क्या ही कहूँ गाइस, अभी ही टाइम मिला है मेरे को व्लॉग बनाने का। और आप सब बताओ आपकी आज की होली कैसे गई। गाइस मेरे को होली खेलना इतना पसंद नहीं है, मैं खेलती हूँ पर इतना पसंद नहीं है मेरे को होली खेलना। बस पीछे मेरे को यहाँ पंजाब में इतना होली खेलना पसंद नहीं है। धाम की होली सबसे बढ़िया होली होती है गाइस। हम धाम गए थे तो हमने वहाँ पे बहुत होली में एंजॉय किया था। पिछले साल हम धाम गए थे ना, 2 साल हो गए। हाँ और गाइस हम धाम गए थे, हमने इतना आनंद किया। 2 साल नहीं 1 साल हुआ है, पिछले साल तो हम हो गए हैं। अच्छा। सखी जब धाम नहीं गई थी, जब सखी ने वास नहीं किया, सखी हम पिछली बार हम गए थे गाइस, तब हमारी ना जो सखी है जो धाम वास हो गया है, वो तब धाम में नहीं थे। हाँ ये दूसरा साल है हमें। तो मैं शी जी को भी बोली, शी जी बुला लो तो शी जी बोले टाइम लगेगा। सो गाइस आप फिर एक बार दोबारा से दर्शन कर सकते हो हमारी प्यारों के, हमारी लालजू के। और गाइस एक बात और बताऊँ, ये श्री जी की चालीसा हमारी सखी ने दी थी, जो उत्सव की मैंने आपको व्लॉग बना के डाला था, बताया था। ये श्री जी के उन्होंने दी थी हमें चालीसा की छोटी सी किताब। ये ऐसे मेरे पास 3 है गाइस, और एक मैं सोच रही थी कि जब मामी के घर जाऊँगी तो उनको दे दूँगी, और तो ऑलरेडी मेरे पास पड़ी हैं। तो पापा भी उस तब पे गए थे, तब तो मम्मा गए थे, मैं गई थी गाइस, बहुत आनंद किया था। उस तब जैसा कोई आनंद नहीं है गाइस। और उस तब में अगर श्री जी हमें बुलाए, अगर आप धाम नहीं ना जा सकते तो आप उस तब में जरूर जाओ। अगर आपको सखियाँ बुला रही, समझो आपको निकुंज की सखियों ने ही बुलाया है श्री जी के उत्सव में शामिल होने के लिए। मतलब कि आप समझो श्री जी ने बुलाया हमें। सखियाँ तो एक तरह की उनकी सहचरियाँ सिर्फ क्या बोलते हैं, मैं क्या ही बोल रही थी कि हमारी जो सखियाँ हैं वही उनके ज़रिए, उनके रास्ते ही हम श्री जी तक पहुँच सकते हैं। तो मैं और मम्मा मैं तभी बोलती हूँ कि हम अपनी सखियों के ही बदौलत श्री जी के पास गए हैं, श्री जी के रास्ते पे तुड़े हैं। शायद हमें चुना था श्री जी ने, या कह सकते हैं कि भक्ति तो हम इतनी नहीं करते हैं गाइस, मैं साफ बोलूँ आजकल कलयुग में कोई इतनी मैं तो नहीं करती, मैं साफ बोलूँ जितनी भी है मैं तभी भी बोलती इतनी नहीं करती।
श्री जी हैं जो करवाती हैं, बाकी मेरी कोई औकात नहीं है कि मैं उनको अब मैं उनके साथ मतलब कि कंपैरिजन करूं, क्योंकि उनके पैरों की धूल कोई भी नहीं है। तो गाइस बहुत आनंद आया था उत्सव में। अब जैसे जैसे आगे उत्सव होंगे, अगर सखी जाएगी बुलाएंगे तो हम जरूर जाएंगे, फिर आपको भी उत्सव का आनंद करवाएंगे। तो गाइस अभी तो लाल जू का सब्जी बन रही है, अब इनको भोग लगेगा, फिर आपसे बात करती हूँ गाइस। इतना बोलते बोलते जब तक ना सांस ही चढ़ने लगी मेरे को। सो गाइस मैं मिलती हूँ अब सीधा भोग के बाद लाल जू के। आपका स्वागत है कंटिन्यू व्लॉग में गाइस। रात का व्लॉग मैं भूल ही गई थी कि हाँ भाई व्लॉग भी शूट करना है। तो संडे के बाद गाइस मेरे को टाइम ही नहीं लगा, पता नहीं क्या हो गया। हाँ कहीं गाइस कल कोई आ गया था, इस वजह से मैं व्लॉग नहीं कंटिन्यू कर पाई। चलो कोई बात नहीं गाइस, आज उसी व्लॉग को कंटिन्यू रखते हुए उस व्लॉग को। तो लालजू आज हमारे बैठे हैं वहाँ पे, मैं आपको बताती हूँ बहुत क्यूट लग रहे हैं ये। इन्होंने मम्मा ने इनको ड्रेस लेके दी थी, मैं बताती हूँ। ये हमारे प्यारे 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 छोटी छोटी सी, ये दोनों भाई ऐसे ना चिपक के बैठते हैं, जिस ये इनका प्यार ऐसे बना रहता है गाइस, आप देख सकते हो। हाय नजर न लगे प्यारे प्यारे प्यारों को। और गाइस प्यारों ने अपना भोग जो है वो मतलब कि हो गया, उनको मैंने भोग लगा दिया है। और गाइस मैंने भी मतलब कि उनकी प्रसाद भोग उनको लग गया तो मैंने उनकी प्रसादी पाई है। तो मम्मा पापा सुबह चले गए थे काम पे। सो गाइस अभी अभी का तो लालजू को हम रेस्ट करवाएंगे, फिर मम्मा भी जल्दी आ जाते हैं मतलब कि काम से। तो अभी फ़िलहाल का तो यही है कि सुबह उठी थी गाइस, और उसके बाद लालजू को स्नान करवाया, फिर उनको ये वाली ड्रेस पहनवाई है। और पापा ने जो कल थोड़े से फूल वगैरह लाए थे वो थोड़े से बचे थे, तो मैं मम्मा को बोल रही थी कि अब ना मैं रेगुलर लालजू को ना गुलाब के फूल उनके पास रखा करूँगी, क्योंकि कहते अच्छे होते हैं। तो मैंने पापा को बोला था कि जब ये ख़त्म हो जाएंगे और ला देना मेरे को। तो पापा बोले ठीक है मैं ला दूँगा। तो गाइस ऐसा ही है, लालजू ने भोग लगा दिया, मेरे घर का सारा काम हो चुका है, फाइनली सारा काम डन हो चुका है। अब लालजू के विश्राम का समय हो जाएगा, फिर उनको विश्राम करवाऊंगी, थोड़ी खुद रेस्ट करूँगी, उसके बाद फिर मम्मा के आने का तब तक टाइम हो जाता है गाइस। तो ऐसे ऐसे ब्लॉग कंटिन्यू चलता रहता है। और गाइस हमने लालजू के इत्र भी मंगवाए हैं हमारी सखी से, तो वो बोले थे मैं जब भी वृंदावन जाऊँगी तो मैं लेके आऊँगी। तो गाइस चलो सखी शायद वृंदावन अगर गए हों तो वो लेके आएंगे। तो मैं बस श्री जी से ही बोल रही हूँ, प्रार्थना कर रही हूँ श्री जी प्लीज़ 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 बुला लो। और गाइस मेरे एक फ्रेंड भी है, उनका बहुत मन है वृंदावन जाने को, वो नहीं गए हैं, कभी नहीं गए हैं गाइस वो वृंदावन, मतलब कि एक बार भी नहीं गए। तो मैं यही श्री जी से प्रार्थना करती हूँ, श्री जी जो धाम नहीं गया है ना वो भी जाए, चाहे एक बार आप बुलाओ सही, धाम से किसी को वंचित मत रखना। जिसका मन है धाम आने को, जिसका भी जिसका मन है, जो पहली बार भी नहीं गया श्री जी आप उनको मिलाने, क्योंकि मुझे पता है मैंने 5 साल वेट किया है इसका। और मैं 5 साल बहुत 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 ही ये मोमेंट के लिए तरसी हूँ कि श्री जी मेरे को बुलाओ धाम। और 5 साल बाद मेरी फाइनली श्री जी ने सुनी और मैं गई। और फिर मैं 2 बार होके आई हूँ गाइस, एक बार जब श्री जी पहले सखियाँ मिली थी, पहले में ही हमें श्री जी की सखियाँ मिली, और दूसरे में फिर मैं जब हमारी सखियों के साथ दोबारा प्रोग्राम बना था तब गए थे। तो गाइस हमने बहुत आनंद किया, मैं तो बहुत बहुत अपने आप को वो समझती हूँ कि मैं बहुत ही वो हूँ क्या बोलते हैं भाग्यशाली कि हाँ भाई मेरे को श्री जी ने बुलाया है, उनकी वजह से ही मैं धाम सखियों की बदौलत श्री जी से हम मिले हैं। तो जिसका भी मन है श्री जी आप उनको बुलाओ धाम, श्री जी एक बार सबको धाम बुलाए, धाम वास जरूर मिले सबको, मैं तो यही चाहती हूँ। और बाबा के प्रवचन सब सुनते हैं तो आनंद ही है। और उत्सव में जो श्री जी के उत्सव होते हैं, श्री जी का भी अवला होता है, उसमें तो अलग ही आनंद आता है, क्या ही कहूँ। और धाम की तो अलग ही वाइब है गाइस। और मैं वही सोच रही हूँ कि अगर तो श्री जी इस साल धाम बुलाती हैं मुझे, तो मैं अब वृंदावन के व्लॉग भी शूट करूँगा, इस आप सबको बताऊँगी धाम के व्लॉग। बस श्री जी एक बार बुला लें और हम चले जाएंगे, इस मेरे को बहुत मन है जाने को। होलियों को मैंने सोचा था कि होलियों में पहले मम्मा को मैंने बोला था, हम बोले नहीं होलियों में बहुत ज़्यादा रश होएगा
तो रहने दे, अब देखते हैं कब का शीजी मतलब कि बुलाती हैं हमें, मतलब कि देखो कब जाना होता है। खैर कोई नहीं, जब जाएंगे जाएंगे गाइस। तब तक के लिए गाइस अब लालजू के विश्राम का टाइम हो जाएगा। अब सीधा मैं जब लालजू को उठाऊंगी फिर आपसे मिलूंगी गाइस। और ओह आज तो मैं शीजी के दर्शन कराना आपको भूल गई गाइस। पहले आपको शीजी के भी दर्शन करवा दूँ, बातें करती हूँ आपसे बाद में। पहले शीजी के दर्शन कर लो गाइस आप। ये गाइस हमारी लाडो के दर्शन। आप शीजी के दर्शन कर सकते हो। शीजी कल फूलों से ढके हुए थे, आज नहीं रखे हैं शायद किसी ने। चलो कोई बात नहीं, मैं रख देती हूँ। आप देख सकते हो हमारी प्यारों के दर्शन। प्यारों कितनी प्यारी लगती है। और ये हमारी गौ माता सारे बैठे हुए हैं गाइस, आप देख सकते हो पूरे मंदिर के दर्शन। अभी गाइस मैंने पोछा लगाया ना, इस वजह से पैर नहीं लगा रही थी मैं। चलो आप मंदिर के दर्शन कर लो गाइस। अब मैं सीधा गाइस आपको लालजू के विश्राम जब वो विश्राम करके उठेंगे ना फिर आपसे मिलती हूँ। तब तक के लिए आप मेरे ब्लॉग के साथ बने रहना, और जब मम्मा आएंगे फिर मैं उनसे भी आपको मिलवाऊंगी। एक बार फिर दर्शन कर लो आप श्री जी के, सारे मंदिर के। गाइस अब कान्हा जी उठ चुके हैं, उनको उठा रही है मम्मा ने उठाया आ जाकर। मैंने मम्मा को बोला था आज आप उठाओ आके, और मम्मा आ गई हैं। मैंने आपको बोला था मैं मम्मा से मिलवाऊंगी। राधे राधे बोलो। राधे राधे। सो गाइस मम्मा अभी आए हैं, अभी कान्हा जी को भोग लगेगा, फिर उसके बाद रात की तैयारी शुरू, खाना वगैरह की जो भी है मम्मा बनाएंगे। सो गाइस यही सारा व्लॉग था कल का और आज का मिक्स है। अभी हम चाय वगैरह पियेंगे, कान्हा जी को दूध का भोग लगाएंगे। और आप भी चाय पी लो, बनाने जा रही हूँ, आप भी चाय पियो गाइस से। और ये कल का और आज का व्लॉग मिलकर ना आपको मैं 6-7 बजे तक व्लॉग डाल दूंगी गाइस, आ जाएगा, क्योंकि संध्या का दर्शन करा के फिर व्लॉग डालूंगी गाइस। तो अब हम सीधा संध्या में मिलेंगे आपको। मैंने आपको कहा था कि मैं संध्या के दर्शन करवाऊंगी, तो गाइस मैंने संध्या की आरती कर ली है, तो मैं आपको दर्शन करवाती हूँ संध्या के और ठाकुर जी के। गाइस ये हैं आज के संध्या के दर्शन, आप देख सकते हो। और हमारी श्री जी ठाकुर जी सब बैठे हैं, विराजमान है यहाँ पे। और ये संध्या के दर्शन है, आज के मंदिर की संध्या के दर्शन देख सकते हो आप। और गाइस कमेंट में ज़रूर बताना आपको संध्या के दर्शन कैसे लगे और सुबह के दर्शन आपको कैसे लगे। और गाइस मम्मा अंदर कपड़े प्रेस कर रहे हैं, हो गए शायद, ऑलमोस्ट डन हो गया। कपड़े हो गए? हाँ कपड़े हो गए, प्रेस कर दिए। और गाइस ऑलमोस्ट कपड़े हो चुके हैं। मम्मा ने सब्जी हो गई। सब्जी में तड़का क्या बनाया आज? माँ चने की दाल। अच्छा, तो गाइस दाल बनी है आज घर में, और साथ में चपाती बनेगी गाइस। और अभी मम्मा सब कुछ तैयारी वगैरह करेंगे, तड़का लगाएंगे, दाल को झोंका लगाएंगे, उसके बाद फिर खाने की तैयारी होगी। और पापा आएंगे, फिर सब ऐसे ही शेड्यूल चलता रहेगा, खा पी के फिर सोने की तैयारी हो जाएगी हमारी। सो गाइस आज का व्लॉग इसी तरह कंटिन्यू जैसे आपको मैंने दिखाया ऐसे चलता रहा है। और ये कल का और आज का मिक्स व्लॉग है, और आप जरूर देखना, कल का भी है और आज का भी है, कंबाइन करके मैं अभी अपलोड करूँगी गाइस। तो आप जरूर जाके देखना को व्लॉग कैसा लगा। और मैंने आपको जैसे बताया था कि हमने लालजू के साथ होली मतलब खेली है, लेकिन हमने फूलों की खेली है, उनको रंग इतना नहीं लगाया गाइस हमने। हम हर साल ऐसे खेलते हैं, मतलब फूलों की होली खेलते हैं। सो गाइस इसी के साथ मैं आज का व्लॉग यहीं पे एंड करती हूँ। आज और कल का व्लॉग मैं काफ़ी यहीं पे एंड करती हूँ। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए राधे राधे गाइस। अपने घर में खुश रहो और श्री जी का नाम जपते रहो। राधे राधे। एक बार फिर से दर्शन कर लीजिए।